जो भी आप करोगे जीवन में, ये सारा एक प्रतिफल है किसका? आपके पुराने कर्मों का। आपको सुख मिलेगा, आपको दुख मिलेगा, आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे या आप भिखारी बनोगे या रिक्शे वाले बनोगे या दिहाड़ीदार बनोगे या मिस्त्री बनोगे, ये सब प्री प्लान्ड है। ये सब पुराने जितने भी आपके जो कर्म हैं उसी से निर्धारित होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बहुत गलत काम कर रखे हैं और अब आपको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। प्रकृति तराजू से भी ज़्यादा एक्यूरेट तोल के देती है। तराजू में मिक्सिंग हो सकती है, तराजू में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन प्रकृति के नियम में गड़बड़ नहीं होती। ये प्रकृति बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए मानी जाती है। जो करोगे सो भरोगे। तो कर्म पहले से निर्धारित होते हैं। आपने क्या बनना है, आपने क्या करना है, आपने कहाँ खाना खाना है, आपने कहाँ पानी पीना है, किसको मारना है, किससे मारे जाना है, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। यू आर जस्ट ओनली ए प्लेयर, यू आर जस्ट रोल प्लेयर। आपने और कुछ नहीं सोचना है इस जीवन में। आपने यही सोचना है कि मुझे एक रोल दिया गया है और मैं उस रोल को अच्छी तरह निभा के, अपने फ़र्ज़ निभा के यहाँ से निकल चलूँ। जिस रोल में मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन मुझे दिए गए हैं, असल में ये मेरे माँ बाप, भाई बहन नहीं हैं। लेकिन ये फ़िल्म ऐसी बना दी गई है कि हमें ऐसा लगता है कि यही मेरी माँ है, यही मेरे पापा हैं, यही मेरे भाई हैं, यही मेरी बहन है। ये फ़िल्म ऐसी बना दी गई है। जैसे किसी फ़िल्म में कोई हीरो है, उसको किसी परिवार में एडजस्ट कर दिया डायरेक्टर ने, राइटर ने, स्टोरी राइटर्स जो होते हैं। अब उसको उसमें एडजस्ट होना ही पड़ेगा, जबकि वो किसी और की बहन है, किसी और की माँ है, किसी और का चाचा है, किसी और का मामा है, लेकिन उस फ़िल्म में आकर एक परिवार बन गया। अब वो बार-बार हर सीन में उसको पिताजी, पिताजी, पिताजी कहना पड़ रहा है, क्योंकि फ़िल्म में उसको डाल दिया गया उस रोल में। उसको माँ, माँ कहना पड़ रहा है, जबकि वो है किसी और की माँ। जब ये फ़िल्म खत्म हो जाएगी, शूटिंग खत्म हो जाएगी, तब सब अपने-अपने घर चले जाएँगे, कौन किसकी माँ, कौन किसका बाप। एक ही हीरो की आप 10 फ़िल्में देखोगे, उसमें 10 प्रकार के माँ और बाप दिखाई दे जाएँगे आपको। बस ऐसे ही समझ लो, ये आपका एक जीवन है, आपको एक रोल प्ले करने के लिए यहाँ भेजा गया है। और इस जीवन का जो मकसद है वो ये नहीं है कि मूर्तियाँ पूजो जाके मंदिर में या 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ो मस्जिद में, ये नहीं है। अच्छी तरह समझ लो इस बात को। ये मत सोचना मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। ना तो मंदिर जाना हमारा मकसद है जीवन का, ना ही मस्जिद जाना हमारा मकसद है, ना गुरुद्वारे जाना और ना चर्च जाना। लेकिन हमें शुरुआती पढ़ाई पढ़ने के लिए वहाँ जाना ही पड़ता है। जैसे आज आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप आज साइंटिस्ट हो, तो आपका मकसद ये नहीं था कि आप एलकेजी की क्लास में ही बैठे रहो सारी उम्र, या आप नर्सरी में जाना आपका मकसद था डॉक्टर बनना, आपका मकसद है इंजीनियर बनना। लेकिन हमें मजबूरी में जाना पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि हमारा बेसिक ज्ञान वहीं से क्लियर होता है। इसलिए कोई हिंदू है मंदिर जाता है, अच्छी बात है, भगवान भगवान कर रहा है। कोई सिख गुरुद्वारे जाता है, अच्छी बात है, वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है। कोई मुसलमान मस्जिद जाता है, अच्छी बात है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। कोई ईसाई चर्च जाता है, अच्छी बात है, गॉड गॉड कर रहा है। लेकिन सारी उम्र अगर तोते की तरह रटा हुआ सामान बार बार वही बोलते रहे, ईसाई वही प्रेयर बचपन से लेके मरते दम तक बोलता रहा, तो क्या पाया उसने? वही 5 टाइम की नमाज बचपन से लेके बुढ़ापे तक नमाज पढ़ी और अंत समय में फिर मरते मरते डर रहे हैं, क्या पाया उसने सारे जीवन में? वही हनुमान चालीसा, वही शिव चालीसा, वही आरतियां बचपन से लेके बुढ़ापे तक गाते रहे मंदिर में। अंत में फिर बचा लो डॉक्टर साहब बचा लो। फिर क्या पाया अंत में? इसी को समझाया जा रहा है। जिसको पाना है वो ये आरतियां नहीं है, ये नमाजें नहीं है। जिसको पाना है वो हमारा सत्य स्वरूप है, वो हमारा आत्म स्वरूप है, वो हमारा अजर अमर अविनाशी स्वरूप है, जिसको निज नाम बोला गया है, सतनाम बोला गया है, जिसको अल्लाह बोला गया है, जिसको राम बोला गया है, जिसको वाह गुरु बोला गया है, जिसको शब्द गुरु बोला गया है, जिसको नियक्षर नाम बोला गया है, जिसको अमोल नाम बोला गया है, जिसको अनामी नाम बोला गया है, उसको पाना है। नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बाइबल और कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह ने जो सृष्टि बनाई उसमें इंसानों को बीजदार फल खाने का आदेश है, जिसमें बीज होते हैं वो खाने का आदेश है, मांस का आदेश नहीं है कि कोई कहे कि मांस का आदेश है। जो मांस के साथ बात जोड़ी गई है, जैसे जीसस के साथ जोड़ी गई थी कि 2 मछली और 5 ब्रेड उन्होंने 5000 लोगों को खिलाई। अब वहाँ पे गुप्त कोड लगा हुआ है, भेद है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि मछलियाँ 2 मछलियाँ 5000 आदमी को खिलाओगे, क्या क्या हिस्से आएगा पहले ये बताओ। एक ब्रेड, तुम घर के 10 मेंबर अगर हों तो एक ब्रेड नहीं खा पाओगे तुम सही से, क्या भरेगा पेट किसी का 10 लोगों में? तो 5 ब्रेड 5000 लोगों में क्या खाया होगा उन्होंने?
सोचो। और 2 मछलियाँ 5,000 लोगों ने खाई, क्या क्या मिला होगा उनको? बांट के देख लो, एक मछली के 2,500 पीस कर लो, क्या मिलेगा तुम्हें? इलायची जितनी भी नहीं मिलेगी। वहाँ पर गुप्त भेद है कि 5,000 लोगों को जब वहाँ पे ज्ञान दिया तो 5 ब्रेड और 2 मछलियाँ इनका सफाया कर दिया। 5 ब्रेड यानी इन 5 तत्व की ये जो काया है, इस काया को ख़त्म कर दिया। और 2 मछली चंचल होती है, पकड़ में नहीं आती जल्दी, तो 2 मछलियाँ क्या हैं? मन और माया। इन दोनों मछलियों को और 5 तत्वों को भेद खोल के 5,000 लोगों का पेट भर दिया ज्ञान से, मछली और ब्रेड से नहीं। ज्ञानी ज्ञान से पेट भर देता है, वो पेट भरा ईसा मसीह ने। अब ये लोग उसी को उठा के मांस खाना शुरू कर दिया इन्होंने कि ईसा मसीह ने भी खाया था। और जो मुसलमान भाइयों में जो बात आई है बकरे की, बकरीद में जो बकरे काटते हैं, अल्लाह ने परीक्षा ली थी अपने एक प्यारे बंदे की। उन्होंने कहा जो तेरा सबसे प्यारा सामान है, जो सबसे प्यारी हस्ती है तेरे जीवन में, तू उसे मेरे नाम पे भेंट कर दे, कुर्बान कर दे मेरे नाम पे। अब उसने सच्चे मन से जब सोचा कि ऐसा क्या है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, तब उसने पाया कि मेरा बेटा ही सबसे ज़्यादा प्यारा है, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो उसने क्या किया? उसने अपने बेटे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने के लिए उसके गले को काटा। लेकिन अल्लाह दयाल, उसने क्या किया? उसके बेटे को वहाँ से हटा दिया और वहाँ पर एक बकरा रख दिया। तो बात वही थी कि मांस खाने के लिए बिल्कुल मनाही है संत मत में। किसी भी नबी ने, किसी परमात्मा के दूतों ने कभी भी मांस खाने का पक्ष नहीं लिया, बल्कि जीवों से प्रेम करने का, जीवों की रक्षा करने के लिए बात बोली है। चक्रों के वाइब्रेशन के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। आपको पता ही है कि हमारी बॉडीज़ में चक्रास होते हैं, मूल चक्र, स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। इन चक्रों के कारण ही आपके सारे जितने भी आपके बॉडी में कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस होता है या हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब इन्हीं चक्रों के कारण होती हैं। और आपके जीवन में जो बीमारियां आती हैं वो भी इन चक्रों के डिसबैलेंस होने से ही आती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हीं चक्रों को बैलेंस करते हैं। 1 मिनट रुकिए जरा। तो इन चक्रों से ही सब कुछ हो रहा है आपके बॉडी में। इन चक्रों को हमेशा बैलेंस में रखना चाहिए, लेकिन इन चक्रों की साधना नहीं करनी चाहिए। अगर ये आपके चक्र एक्टिवेट हो गए तो ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं। गुदा से लेके सहस्रार तक जितने भी चक्र हैं, ये सब वाइब्रेशन के ही स्रोत हैं। बॉडी में जो वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत से गुरु इनको एक्टिवेट करने के लिए मंत्रों की साधना, ध्यान योग, क्रिया योग, प्राण योग, बहुत कुछ करवाते हैं। सहज योग को छोड़ के सब कुछ करवाते हैं, हठ योग, और इसको एक्टिव करके भ्रम में डाल देते हैं कि अब आपको परमात्मा मिल गया, अब आपको सब कुछ मिल गया, जबकि मिलता कुछ भी नहीं है। केवल आपकी परछाई को ही पकड़ा देते हैं। ये परछाई है, ये काया माया है, इसमें नहीं उलझना है। इस काया में जितने भी यंत्र लगे हैं वो केवल दुनियादारी को चलाने के लिए लगे हैं। आंखें दुनियादारी के लिए, कान दुनियादारी के लिए, नाक दुनियादारी के लिए, मुंह, होंठ सब दुनियादारी के लिए। इसी प्रकार ये चक्रास भी दुनियादारी के लिए ही हैं। आत्मिक दृष्टि के लिए चक्रों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इन चक्रों में जो भी उलझा आज तक वो घन चक्कर बन गया। इन चक्रों में नहीं जाना है। कई आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हैं, आंखों के पीछे नहीं लगाना है। वहाँ परमात्मा नहीं बैठा है, वहाँ मन बैठा है। निज मन करत जहाँ ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। तो इन लोगों ने बहुत भरमा लिया दुनिया को। अब सत्य को राह को अपनाना है और सत्य को समझ जाना है, और कुछ नहीं करना। अपना कर्म भोग भोगता है, क्योंकि जो कर्म किए हैं वो भोगने ही पड़ेंगे। पिछले कर्मों की वजह से ही अगले कर्म बनते हैं। गुरुजी, जैन समाज के, जिसको जैनी लोग पूछते हैं, जिसको भगवान महावीर कहते हैं, उनके बारे में प्रकाश डालिए गुरुजी। वो कैसी साधना करते थे? ये सब जीववादी थे।
जीव को ही परम सत्ता मान के आगे बढ़े हैं और आज भी अहिंसा परमो धर्म करके चलता है इनका काम। पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते कि कोई चींटी ना मर जाए, मुंह पे कपड़ा बांधते हैं कि हमारी सांस के साथ अंदर जीव ना चला जाए, जबकि सांस कहीं से भी लेंगे हवा के साथ जीव जाने ही जाने हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीव नहीं जाएगा, क्योंकि छोटे 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 लाखों करोड़ों जीव हवा में घुले मिले हैं। तुम सांस लेते हो, तुम्हारी सांस के साथ ही अंदर चले जाते हैं, एक कपड़ा क्या रोकेगा। तो इनका केवल जीव का ही सारा खेल है। आप इनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, उसमें बहुत सी जगह लिख रखा है कि महात्मा जैन, महावीर जैन इतने जन्म इंसान की योनि में आए, इतने जन्म हाथी बने, इतने जन्म घोड़े बने, इतने जन्म सांप बने, इतने जन्म, बहुत सारे जन्म लिखे हुए हैं और वो भी हज़ारों में गिनती हैं कि इतनी हज़ार बार ये बने, इतनी हज़ार बार वो बने, ये बने, वो बने। 84 पूरी भुगत के आए हैं बढ़िया से, और उसके बाद फिर जीव को ही परम सत्ता मान के जीवन जी के फिर जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। तो ये तो बिना गुरु के होता ही रहेगा। ठीक है, जिसका जो ज्ञान है अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो लेके बैठा है, कुछ नहीं से कुछ भला, परमात्मा दया करेगा, विवेक बढ़ेगा, आगे की बात समझ में आएगी। लेकिन जब तक सत्य के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई भी पंथ हो, मुक्ति किसी की होने वाली नहीं है। और सत्य क्या है? सत्य हमारा स्वरूप है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई करणीय कर्तव्य लागू ही नहीं होता, यानी कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको कोई हवन, यज्ञ, पूजा पाठ कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सत्य को पा लिया। हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक सत्य और एक असत्य। जो असत्य होता है वो शरीर है, यानी 5 तत्वों का शरीर है, और जो बाहर 5 तत्व दिख रहे हैं वो भी असत्य हैं, क्योंकि दोनों ही 5 तत्व हैं। तो जो असत्य है वो शरीर है, और जो सत्य है वो हमारी आत्मा है। अपनी आत्मा को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। जीवात्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जीवात्मा समझ जाते हैं कई लोग कि नितिन दास तो आत्मा को परमात्मा बोलता है, यानी जीवात्मा को परमात्मा बोलता है। बिल्कुल नहीं, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। निशा शर्मा, गुरुजी आज शिव सूर्योदय में आओ में गोरखनाथ पंथी ज़्यादा हैं, इसलिए गोरखनाथ जी पर प्रकाश डालें। गोरखनाथ पंथ वाले अच्छी बात है, भक्ति करते हैं, नाथ पंथी कहलाते हैं। ओम सोहम का जाप होता है इनका, और इनका मेन मकसद होता है सहस्रार यानी 10वें द्वार को तोड़ के ऊपर चले जाना प्राणों के द्वारा। ये 9 द्वार से निकलने को शुभ नहीं मानते, ये कहते हैं 10वें द्वार से निकल जाना है हमने, उसको फोड़ के उसी को मुक्ति समझते हैं, जबकि ऐसा सच नहीं है। साहिब कहते हैं 10वें द्वार से जीव जब जाए तो स्वर्ग लोक में वास पाए, अमीर आदमी बन के आ जाएगा, तगड़ा बंदा बन के आ जाएगा, अच्छे अच्छे घरों में पैदा हो जाएगा, लेकिन मुक्त नहीं हो पाएगा। मुक्ति के लिए सुरत द्वार है, 10वें द्वार नहीं है, सुरत द्वार है। अभी लोगों को 10वें द्वार और सुरत द्वार में फ़र्क नहीं पता है। कई लोग हमें भी कहते हैं गुरुजी आप भी तो 10वें द्वार से जाओगे। अरे भाई, 10वें द्वार से नहीं जाएंगे, सुरती द्वारा प्राण निकले, समझे? 10वें द्वारे प्राण निकले नहीं, सुरत द्वार से प्राण निकले, तब मुक्ति होगी, तब मोक्ष होगा। तो ये ज्ञान जब दूसरी दीक्षा मिलती है तब दिया जाता है, और तीसरी दीक्षा में इसको पूरा खोल दिया जाता है। शोभा कुमारी, गुरुजी मनुष्य जीवन जीने के लिए शादी करना जरूरी है क्या? बिना शादी किए मनुष्य जीवन नहीं जी सकते। क्यों नहीं जी सकते भाई? बिल्कुल जी सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शादी नहीं करते हैं, बहुत से। बल्कि जो शादी नहीं करते हैं वो मैंने देखा है कि वो ज़्यादा सुखी रहते हैं। ये नहीं कहता कि सारे दुखी रहते हैं शादीशुदा। देखो, ये एक लॉटरी की तरह है, शादी का जीवन एक लॉटरी की तरह है। अगर तो लॉटरी लग गई, यानी एक अच्छा पार्टनर आ गया, अच्छा जीवन साथी आ गया, तब तो तुम्हारा घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। याद रखना इस बात को। अगर तुम्हारा पार्टनर आ गया सिर खपाऊ अगर तुम्हारा पार्टनर आ गया सनकी, साइको, मानसिक रोगी, तो तुम्हारे जीवन की वाट लगा देगा वो। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने देखे हैं लोग गृहस्थ जीवन में जिनका पति सनकी है या जिनकी बीवी सनकी है, वो जीवन को जहन्नुम बना देते हैं। सुख तो छोड़ो, सुख तो बहुत दूर की बात है,
2 पल की शांति के लिए कि घर में शांति रहे, उसके लिए तरस जाता है आदमी। तो जो शादी करने वाले हैं, परमात्मा से अरदास किया करो कि हे मेरे परमात्मा, आप जानी जान हो, मुझे एक ऐसा जीवन साथी दो जो मेरे साथ बिल्कुल फिट हो जाए, जो मेरी सोच से जिसकी सोच मिल जाए। ज़्यादा गोरे चिट्टे के चक्कर में मत पड़ना, ज़्यादा पैसे वाले के चक्कर में मत पड़ना। बस ये अरदास करना कि मेरी केयर करने वाला हो, मेरे बारे में सोचने वाला हो, बस। उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, सुख भी हो जाएगा, शांति भी मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना। पता लगा लड़की ने 20 लड़के रिजेक्ट कर दिए और जब 21वां आया उससे शादी कर ली तो उसने जीवन जहन्नुम बना दिया। या लड़के ने 20 लड़कियां रिजेक्ट कर दी खूबसूरती के चक्कर में, और जो खूबसूरत आई तो उसने उठा के पूरे परिवार को अंदर ठोक दिया दहेज के झूठे केस में। इसलिए भाई मालिक पे छोड़ दो और यही अरदास किया करो, अगर शादी करनी है तो हे परमात्मा अच्छी जोड़ी बना के भेजना। बाकी उसकी मौज है, जो तुमने कर्म किए उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो देगा ही प्रसाद। गोरखनाथ पंथ वाले अच्छी बात है, भक्ति करते हैं, नाथपंथी कहलाते हैं। ओम सोहम का जाप होता है इनका, और इनका मेन मकसद होता है सहस्त्रार यानी 10वें द्वार को तोड़ के ऊपर चले जाना प्राणों के द्वारा। ये 9 द्वार से निकलने को शुभ नहीं मानते, ये कहते हैं 10वें द्वार से निकल जाना है हमने, उसको फोड़ के उसी को मुक्ति समझते हैं, जबकि ऐसा सच नहीं है। साहिब कहते हैं 10वें द्वार से जीव जब जाए तो स्वर्ग लोक में वासा पाए, अमीर आदमी बन के आ जाएगा, तगड़ा बंदा बन के आ जाएगा, अच्छे अच्छे घरों में पैदा हो जाएगा, लेकिन मुक्त नहीं हो पाएगा। मुक्ति के लिए सुरत द्वार है, 10वां द्वार नहीं है, सुरत द्वार है। अभी लोगों को 10वां द्वार और सुरत द्वार में फ़र्क नहीं पता है। कई लोग हमें भी कहते हैं गुरुजी आप भी तो 10वें द्वार से जाओगे। अरे भाई 10वें द्वार से नहीं जाएंगे, सुरती द्वारा प्राण निकले, समझे? 10वें द्वारे प्राण निकले नहीं, सुरत द्वार से प्राण निकले, तब मुक्ति होगी, तब मोक्ष होगा। तो ये ज्ञान जब दूसरी दीक्षा मिलती है तब दिया जाता है, और तीसरी दीक्षा में इसको पूरा खोल दिया जाता है। धार्मिक मानते ही नहीं। बकरी पाती खात है ताकि काटी खाल, जो जन बकरी खात है उनका होगा क्या हाल। बकरी तो केवल पत्ते खाती है, तो तुमने उसकी खाल उतार दी। अब तुम बकरी खा रहे हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारी हालत खराब कर देगा काल भगवान। याद रखना इस बात को। कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। गले का बदला गला, घूंसे का बदला घूंसा, गोली का बदला गोली। और तुमने कई बार देखा होगा जेलों में जाते हैं, कई बार कई लोग जेल जाके वापस आते हैं, क्या बताते हैं, अरे भाई जेल में तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको झूठा ही फंसा दिया गया केस में, उन्होंने कत्ल किया ही नहीं, फंसा दिया केस में, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, फंसा दिया केस में, सजा हो गई। कौन है वो लोग पता है? जो दूसरों पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। जो लोग दूसरों पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं बिना किसी सबूत के, उनको अगले जन्मों में या इसी जन्म में भी हो सकता है, वो भी झूठे इल्ज़ाम में सीधे जेल की हवा खाते हैं और फिर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हे भगवान मुझे झूठा क्यों फंसा दिया, मैंने क्या गुनाह किया था। बेटा जब तू गुनाह कर रहा था तब तू सोच नहीं रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। झूठ पे झूठ बोल के किसी को बदनाम करना, किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाना, ये तुम अपने कर्म बढ़ाते हो। कभी गलती से भी किसी पे झूठा इल्ज़ाम मत लगाना, नहीं तो पूरी पूरी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी। जितना दुख तुम उसको दे दोगे, जितनी बड़ी तुम उसकी बदनामी कर दोगे, तुम्हें उतना ही बड़ा पहाड़ तोड़ना पड़ेगा जेल में, याद रखना। इसलिए अपने कर्म हमेशा साफ रखो, अपने कर्म बिल्कुल साफ सुथरे रखो। कर्म साफ रहेंगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। ये जितने भी बाबाओं के पास भीड़ आ रही है ना, बाबा जी मैं दुखी हूँ, बाबा जी मैं दुखी हूँ, बाबा जी, अरे तुम्हारे ही कर्म है जो तुम दुखी हो, और बाबा के पास कोई मंत्र नहीं है जो तुम्हें सुखी कर दे। बाबा तो खुद दुखी हैं बेचारे। एक ही मंत्र है सुख का इस 3 लोक में। तुम कर्म अच्छे करना शुरू कर दो, बिना मतलब के लोगों की मदद करना शुरू कर दो, बिना स्वार्थ के। फिर देखो तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। तुम्हें ऐसे ऐसे सुख मिलने लग जाएंगे, तुम कहोगे अरे बाप रे बाप, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, ये अपने आप कैसे हो रहा है सब कुछ। बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी और ऐसे छू मंतर हो जाएंगी, परमात्मा ऐसी दया करेगा। तो ये सब कर्मों का हेरफेर है। और जो मैंने बोला था कि एक ऐसी एप्लीकेशन बनेगी जिसमें भारत में रहने वाले जितने भी ईमानदार लोग हैं वो सब उसमें ज्वाइन करेंगे, वो आखिर मैंने क्यों बोला था अच्छी तरह समझ लो।
जब कभी भी युग परिवर्तन होता है तो धार्मिक और अधर्मी दोनों पार्टियां आमने सामने होती हैं। जैसे कृष्ण जी ने जब युद्ध किया तो दोनों पार्टियां आमने सामने खड़ी हो गई। अब जो पलड़ा भारी होता है वो जीतता है। आज हमारे देश में दुनिया भर के आपराधिक मामले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपराधी एकजुट हैं, अपराधी एकजुट हैं, और जो अच्छे आदमी हैं, जो ईमानदार हैं, वो सब अलग अलग हुए पड़े हैं। इसलिए हमें लगता है कि जितने अपराधी हैं ये मज़े से घूम रहे हैं, ये तो मज़े कर रहे हैं, और जितने ईमानदार हैं वो बेचारे परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं, डिपार्टमेंट में उनके तबादले हो रहे हैं। एक अच्छा ऑफिसर आता है, थोड़ा सा अच्छा काम करता है शहर में, पता लगता है दूसरे दिन तबादला हो गया उसका। ऐसी जगह ले जाके डाला उसको किसी गांव में, बीहड़ में, जहां पर बेचारा घर से ऑफिस तक पैदल जा रहा है 10-10 किलोमीटर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अपराधियों को पता है कि हम सब एकजुट रहेंगे तभी सरवाइव कर पाएंगे। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते यहाँ पे। आप देखो, जैसे कोई नियम तोड़ता है, पुलिस वाले ने देखा कि लाल बत्ती क्रॉस करके आया कोई बंदा, अब जैसे ही वो आके बाइक रोकेगा उसकी कि रुको भाई, उसी वक्त फ़ोन निकाल के फ़ोन करना शुरू कर देंगे कि तू मुझे जानता नहीं है, मेरा पापा ये है, मेरा चाचा वो ये है, मेरा वो ये है। वहाँ पर ईमानदारी धरी की धरी रह जाती है। तो कैसे देश बदलेगा? ईमानदारी को तो कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो देश कैसे बदलेगा? देश तब बदलेगा जब हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, जब ईमानदार लोगों का इतना बड़ा ग्रुप हो जाएगा कि बेईमान आदमी 100 बार सोचेगा कि इन लोगों से पंगा लूं कि नहीं लूं। उस बेईमान आदमी के पास 20 जगह से फोन आएगा कि तू सुधरता है कि नहीं सुधरता है, तू बंदे को परेशान मत कर गलती से भी। कोई घूस मांगेगा तो उसका नंबर अगर वायरल कर देंगे तो 20 फोन आएंगे उससे, तूने घूस कैसे मांगी। जब ईमानदार आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तब समझ में आएगा कि ये देश कैसे बदलेगा। इसलिए वो एप्लीकेशन बहुत जल्दी तैयार होगी और गांव-गांव में, शहर-शहर में पर्चे लगेंगे। उस एप्लीकेशन का एक फ़ायदा और होगा, जो भी लोग उसमें ज्वाइन करेंगे उनको डेली सत्संग भेजे जाएंगे एप्लीकेशन के ही थ्रू। और जो हमारे प्रोग्राम होते हैं गांव-गांव में, मैं ये भी बोलना चाहूँगा आप लोग को, अगर हमारा किसी गांव में प्रोग्राम होता है और अगर उस गांव में कोई भी गरीब माँ जिसका कोई बच्चा नहीं है, कोई लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, बेचारी अकेली जी रही है, बुरी हालत है उसकी, अगर कोई ऐसी माँ या कोई ऐसा बुज़ुर्ग आदमी जिसको बेचारे को खाने के लाले पड़े हैं, कोई देख रेख नहीं कर रहा है, हमारा सत्संग अगर किसी भी गांव में होता है तो उस गांव में जो भगत सत्संग करवा रहा है उसकी ड्यूटी है कि अगर ऐसा कोई माँ या बाप है वहाँ पे, कोई बुज़ुर्ग आदमी या बुज़ुर्ग औरत है वहाँ पे, तो उसका पता करे। और जैसे सत्संग के बाद जब आरती होती है उसमें जो चढ़ावा चढ़ता है, सेवा आती है, उसमें से हम उनको कुछ योगदान ज़रूर करेंगे। महीने, 2 महीने, 3 महीने का राशन उनको हम देंगे। और ये भेदभाव बिल्कुल मत करना कि तुम्हारे गांव में वो गरीब आदमी या औरत हिंदू है या मुसलमान है या सिख है। अगर तुमने ये भेदभाव कर दिया तो समझ लो कि तुमने नितिन दास को नाराज़ कर दिया, और फिर समझ लेना कि गुरु रूठे फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो जितने भी हमारे गांव में, शहर में ढूंढना मुश्किल होता है, शहर में तो चलो बड़ा शहर होता है, लेकिन गांव में पता होता है लोगों को कि कौन सी ऐसी माता बुज़ुर्ग है जिसके कोई बच्चे एक्सीडेंट में चले गए या उसको छोड़ दिया सब लोगों ने, अपना शहरों में चले गए, उनसे कोई रिश्ता नहीं रह गया, कुछ नाता नहीं, बेचारी गरीबनी घूम रही है, खाने पीने के लिए तरस रही है। तो ऐसे लोगों को ज़रूर मुझे बताओ ताकि हम उनकी कोई हेल्प कर सकें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई हल्ला नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब हमारे अल्लाह के बच्चे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, सब हमारे राम के बच्चे हैं, सब हमारे वाहिगुरु की संतानें हैं, सब हमारे गॉड के बच्चे हैं। जितना हम मदद कर पाएंगे ज़रूर करेंगे। ये आप लोग की जिम्मेदारी है। जो भी सत्संग करता है गांव में वो एक बार ज़रूर गांव के प्रधान से या किसी से बात करे, क्योंकि उन लोगों की नॉलेज में होता है कि किसकी हालत कैसी है।